हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे चैनल इन्वेस्ट इंडिया में। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कुछ ऐसे स्टॉक्स को जो कि अभी अपनी बाइंग रेंज पर मिल रहे हैं और जो स्टॉक्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा नॉमिनल प्राइस पर आपको देखने को मिल रहे हैं। साथ ही साथ अगर अभी आप इनमें इन्वेस्ट करते हैं तो आपको लॉन्ग टर्म में काफ़ी अच्छे फ़ायदे देखने को मिल सकते हैं। तो बिना किसी देरी के हम लोग यहाँ पर उन स्टॉक्स को देख लेते हैं। तो नंबर 1 पर जो स्टॉक है उसकी बात करेंगे हम उसके चार्ट पर चलते हैं। तो नंबर 1 पर जो स्टॉक है उसका नाम है डिक्सॉन टेक्नोलॉजीज़। अगर इस स्टॉक के बारे में आप नहीं जानते हैं तो हम आपको बता दें, जितने भी इलेक्ट्रिक अप्लाइंसेस बनते हैं उनके लिए जो भी सामान वगैरह होता है, यानी कि जितने भी आप स्मार्टफोन, टीवी, जो भी आप अपने घर में यूज़ करते हैं इस इलेक्ट्रिक अप्लाइंसेस, उन सब का जो भी मटेरियल वगैरह होता है वो यही कंपनी प्रोवाइड करवाती है, डिक्सॉन टेक्नोलॉजीज़। तो यहाँ पर आज हम इस स्टॉक को डिस्कस करेंगे लॉन्ग टर्म में कैसा परफॉर्म कर रहा है। साथ ही साथ हम इसमें देखेंगे इसके जो चार्ट वगैरह हैं वो, और में एक बहुत बड़ा ऑर्डर आया है उसको भी देखेंगे, जिसकी वजह से इसका जो स्टॉक प्राइस है वो 8% तक जंप कर चुका है अभी रिसेंट में। बिना किसी देरी के यहाँ पर हम इन स्टॉक्स को देख लेते हैं। तो देख लेते हैं यहाँ पर इसके चार्ट पैटर्न को। तो आप देखेंगे यहाँ पर, आप देख सकते हैं 2019 से कंपनी जो है वो बहुत स्लो परफॉर्म कर रही थी, फिर 2020 में काफ़ी अच्छी जंप ली है, बहुत अच्छा मोमेंटम हमें यहाँ पर देखने को मिला है। फिर उसके बाद अगर हम देखते हैं इसको लॉन्ग टर्म में, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इसने 4000 तक का टारगेट हिट किया था 2021 के अंदर। फिर उसके बाद इसने दोबारा से मोमेंटम लिया और दोबारा से मोमेंटम लेने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर 5000 तक ये स्टॉक पहुँचा है। और आप देख सकते हैं इसका ऑल टाइम हाई बोल सकते हैं हम, ऑल टाइम हाई यहाँ पर इसने हिट किया था। फिर उसके बाद आप देख सकते हैं दोबारा से डाउन ट्रेंड में हमें देखने को मिला और यहाँ पर हम बोल सकते हैं ये डिस्काउंटेड पर आ गया 2022 के एंड में। फिर उसके बाद दोबारा से इसने 4000 तक का टारगेट, जो हम बोल सकते हैं सपोर्ट बनाया, उसने 4000 से ऊपर की रेजिस्टेंस हिट करने की कोशिश की थी, आप देख सकते हैं यहाँ पर 2023 के अंदर। फिर उसके बाद दोबारा से ये डिस्काउंटेड पर गया 2023 के अंदर ही, और आप देख सकते हैं लास्ट ऑफ 2023 के अंदर काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है ये स्टॉक और मोमेंटम में बना है और ऑल टाइम हाई हिट करने की पूरी कोशिश कर रहा है और लगभग वहाँ तक पहुँच ही गया है और बोल सकते हैं बिल्कुल वहाँ पर अभी सीमित है। तो यहाँ पर अब बात कर लेते हैं कि नेक्स्ट इसमें क्या हो सकता है। तो नेक्स्ट की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमें 2 चांसेस मिल सकते हैं देखने को। एक तो ये डाउन ट्रेंड में जा सकता है स्टार्टिंग ऑफ 2024 में, यानी कि अपनी दोबारा से सपोर्ट को हिट करने की कोशिश कर सकता है और वो सपोर्ट हो सकता है 3000 तक का। आपको मैं बता दूं, ये 3000 तक के सपोर्ट को हिट करने की पूरी कोशिश करेगा और दोबारा से रिवर्स बैक कर ऊपर आने की कोशिश करेगा, जो कि रीसेंट डाटा, यानी कि हमें जो पुराना डाटा है उससे हमें साबित होता हुआ देखने को मिल रहा है। बात कर लेते हैं शेयर प्राइस में क्या ऐसा कुछ हुआ जिससे जो शेयर प्राइस है वो 3% तक जंप कर गया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ICRA ने अफ्रेम किया है रेटिंग ऑन डिक्सॉन टेक्नोलॉजीज़ लॉन्ग टर्म के लिए फाइनेंसिंग में। इसी चक्कर में यहाँ पर आप देख सकते हैं जो शेयर प्राइस है वो 3% तक जंप कर चुका है। अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं शेयर प्राइस की। आप देख सकते हैं यहाँ पर इसका जो शेयर प्राइस है 5959 का है। साथ ही साथ अभी अब बात कर लेते हैं ईयर टू डेट की परफॉर्मेंस की। कंपनी ने ईयर टू डेट में अभी लगभग 52.90% के रिटर्न बनाए हैं। वहीं अगर हम मैक्स की बात करें तो मैक्स में आप देख सकते हैं 1000 तक के रिटर्न कंपनी ने अभी तक बना कर दिए हैं। अब बात कर लेते हैं मार्केट कैप की। तो आप देख सकते हैं 35,000 करोड़ का इसका मार्केट कैप है कंपनी का। पी की बात करें तो पी यहाँ पर 113 के लगभग यहाँ पर कंपनी की पी अवेलेबल है। ऐसे ही आप देख सकते हैं यहाँ पर ये स्क्रीनर में 35,000 का इसका मार्केट कैप है और हाई लो में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस देखने को हमें मिल रहा है। आप देख सकते हैं इस साल यहाँ पर कंपनी ने 2000 तक का लो हिट किया है 52 वीक, और वही बात करें हाई की, 52 वीक हाई 6000 तक का हिट किया है। अब बात कर लेते हैं ROCE और ROE की। तो आप देख सकते हैं 24 की इसकी ROCE है और 22 की यहाँ पर इसकी कंपनी की ROE बनी हुई है। डेट कंपनी के पास बिल्कुल नेग्लिजिबल है। आप देख सकते हैं यहाँ पर डेट कंपनी की 0.19 है, बिल्कुल नेग्लिजिबल है। वहीं बात कर लेते हैं सेल्स की। तो सेल्स देख सकते हैं आप लगातार इंक्रीज़ हो रही है, लेकिन दिसंबर 2022 में यहाँ पर डिक्रीज़ हुई है सेल्स। नेट प्रॉफिट कंपनी का 2022 में डिक्रीज़ होता हुआ देखने को मिला है, लेकिन ओवरऑल इंक्रीज़ होता हुआ हमें देखने को मिल रहा है। अब बात कर लेते हैं प्रमोटर होल्डिंग की। तो प्रमोटर्स हमारे 34% के एज इट इज़ बने हैं 3 सालों से, 2022, 2023 के जून में एंड तक। वही बात कर लेते हैं FIS ने यहाँ पर कंसंट्रेशन को इंक्रीज़ किया है। 12 से सीधा 15% इंक्रीजमेंट यहाँ पर आया, यानी कि 3% का इंक्रीजमेंट हमें देखने को मिला है। DIIs की अगर मैं बात करूँ तो DIIs में भी यहाँ पर लगभग हमें
1% का इंक्रीजमेंट देखने को मिला है। तो आप देख सकते हो ओवरऑल फाइनेंशियल डाटा ये सब साबित कर रहे हैं कंपनी बहुत अच्छे से ग्रोथ कर रही है और आगे भी यहाँ पर हमको थोड़ा डिस्काउंट, अगर हम वेट करते हैं इसमें तो यहाँ पर हमको डिस्काउंट देखने को मिल सकता है, लेकिन ओवरऑल इस कंपनी को प्रीफर कर सकते हैं आप और इसको अपनी वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। अब बात कर लेते हैं हम अपनी नेक्स्ट कंपनी की, जो कि है क्लीन साइंस टेक लिमिटेड। अगर हम इस कंपनी की बात करें तो आप देख सकते हैं डायरेक्ट चार्ट पैटर्न पर आते हैं हम, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 2023 से लेकर 2024 तक आप देख सकते हैं प्रॉपर पैटर्न देखने को मिला है हमें, और हमें ज़्यादा ग्रोथ देखने को नहीं मिली है, यानी कि अपने लगभग एक ही साथ आपको ग्रोथ हमें देखने को मिली है। आप देख सकते हैं अप्रैल में डाउन ट्रेंड में गया, फिर दोबारा से अप लिया, एक पीक लेने की पूरी कोशिश की, फिर दोबारा से नीचे आ गया, यानी कि एक पूरे रेंज में ट्रैवल कर रहा है, साइडवेज पैटर्न बना रहा है। साथ ही साथ आप देख सकते हैं यहाँ पर अब नेक्स्ट क्या हो सकता है इस ग्राफ के अंदर। तो अगर नेक्स्ट की मैं बात करूँ तो नेक्स्ट दोबारा से एक पीक हिट करने की पूरी कोशिश हो रही है यहाँ पर, और जो पीक हिट करेगा उसके बाद दोबारा से चांसेस हैं इसी रेंज में ट्रैवल करने की। अगर इसी रेंज में ट्रैवल करता रहा तो एक बॉक्स जैसा पैटर्न बनना है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। और अब यहाँ पर चांसेस ये हैं कि इस बॉक्स को ये ब्रेक करेगा और आप देखेंगे कि ऊपर जाने की पूरी कोशिश करता हुआ ये नज़र आएगा। और अगर 2024 के अंदर इसने इस बॉक्स पैटर्न को ब्रेक कर दिया तो पूरे चांसेस हैं कि हमारे इन्वेस्टर्स को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है इस स्टॉक से। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इस बॉक्स पैटर्न को जैसे ही ब्रेक करेगा तो 1800 का टारगेट पहला ये अचीव कर सकता है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। और दूसरे टारगेट की मैं अगर बात करूँ तो दूसरा टारगेट जो है वो 2000 तक का है, तो 2000 तक का ये टारगेट नेक्स्ट अचीव कर सकता है। तो आप देख सकते हैं लॉन्ग टर्म में अगर हम इसको लेते हैं, यानी कि लॉन्ग टर्म में अगर हम इसको फोकस करते हैं तो ये बहुत अच्छे रिटर्न्स आपको दे सकता है लॉन्ग टर्म के बेसिस पर। वहीं अगर हम बात करें इस रेंज की, तो ये रेंज कहाँ तक चल सकती है, तो इस रेंज की अगर मैं बात करूँ तो ये रेंज जो है वो 2024 में डेफिनेटली ब्रेक होती हुई आपको देखने को मिलेगी। वहीं अगर हम बात करें इसको, अगर हम इसको लॉन्ग टर्म में देखते हैं, यानी कि 1 मंथ पैटर्न में अगर हम इसको चेक करते हैं तो आप देख सकते हैं इसने अभी तक ऑल टाइम जो है वो 2425 तक का हिट किया है। और जैसे कि मैंने आपको बताया अभी पीछे 1 वीक चार्ट पैटर्न के अंदर, उसमें आपको ये जो कंसोलिडेशन पैटर्न है इसको ब्रेक करेगा और ऊपर जाने की पूरी कोशिश करता हुआ नज़र आएगा 2024 के अंदर। यानी कि अगर 2024 ऐसे ही रही तो एक बहुत अच्छा प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट हमें इससे मिल सकती है आगे। अब हम लोग बात कर लेते हैं कंपनी की डेट की। तो डेट देख सकते हैं आप यहाँ पर, कंपनी के पास डेट बिल्कुल भी नहीं है, 0% की डेट कंपनी की अवेलेबल है। बात कर लेते हैं यहाँ पर सेल्स की। तो सेल्स देख सकते हैं कंपनी की जो सेल्स है उसमें थोड़ा डिक्रीजमेंट हमें देखने को मिला है। वहीं बात कर लेते हैं नेट प्रॉफिट की। तो नेट प्रॉफिट यहाँ पर इंक्रीज़ होता हुआ देखने को हमें मिला है। प्रोमोटर होल्डिंग देख लेते हैं। प्रोमोटर होल्डिंग यहाँ पर काफ़ी अच्छी खासी है, 74% के प्रमोटर हैं। साथ ही साथ अगर मैं प्रमोटर होल्डिंग को देखूँ तो एज इट इज़ बने हुए हैं यहाँ पर प्रमोटर्स। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर FIIs की कंसंट्रेशन की। तो FIIs की कंसंट्रेशन की मैं बात करूँ तो आप देख सकते हैं FIIs ने अपना स्टेक इंक्रीज़ किया है। वहीं DIIs की मैं बात करती हूँ तो यहाँ पर DIIs ने अपना स्टेक थोड़ा सा कम किया है। अब देख लेते हैं हमारे नेक्स्ट स्टॉक को, जिसका नाम है हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड। अब इस स्टॉक को भी फोकस कर सकते हैं और अभी आप देख सकते हैं ये अपने ऑल टाइम हाई पर बना हुआ है। और अभी इसकी न्यूज़ आई थी 1 दिसंबर को, जहां पर उसमें बताया गया था कि स्टॉक ने अपना ऑल टाइम हाई को पूरी तरीके से हिट कर लिया है। अब चल लेते हैं यहाँ पर इसके चार्ट को 2019 से चेक करते हैं। तो 2019 से आप चेक करेंगे तो जैसे कि आपको पता है साइडवेज पैटर्न में हमें देखने को मिला है और स्लोली ग्रोथ हमें यहाँ पर देखने को मिली है 21 तक। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर 23 में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस इसने दिया है और ऑल टाइम हाई को हिट किया है। अब यहाँ से चांसेस, यहाँ पर बहुत लोगों के डाउट हो गए कि अभी ऑल टाइम हाई पर है तो यहाँ से नीचे भी आ सकता है, यानी कि अपना जो ब्रेकआउट है उसको लेकर ब्रेक डाउन हो सकता है और बहुत सारा जो हमारा 1200 और 1600 का जो टारगेट है उस तक पहुँच सकता है। तो अगर हम लॉन्ग टर्म पर देखते हैं तो लॉन्ग टर्म में इसमें हमें और भी चांसेस हैं आगे जाके इसमें ग्रोथ देखने के। साथ ही साथ अगर मैं बात करूँ रिस्क की तो इसमें रिस्क तो है, क्योंकि अभी ऑल टाइम हाई पे है तो नीचे आने के चांसेस थोड़े ज़्यादा हैं, लेकिन ऑल ओवर यहाँ पर ग्रोथ हमें देखने को मिलेगी इफ़ यू आर बाइंग फॉर लॉन्ग टर्म। अब चल लेते हैं हमारे नेक्स्ट स्टॉक की तरफ, जिसका नाम है लक्ष्मी ऑर्गेनिक लिमिटेड। अब इस स्टॉक को देख लेते हैं एक बार चार्ट पैटर्न पे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 2024 में साइडवेज पैटर्न हमें देखने को मिला है इस ग्राफ में भी। उसके बाद 2023 में प्रॉपर यहाँ पर अब कंसोलिडेट होता हुआ हमें देखने को मिला है, जैसे कि आपने पिछले ग्राफ्स में देखा है। अब इस कंसोलिडेशन को ब्रेक करेगा, यानी कि इस बॉक्स पैटर्न को अगर ब्रेक करता है
तो इसमें भी हमें चांसेस हैं कि ये ब्रेकआउट के बाद अच्छा रिजल्ट दे और इन्वेस्टमेंट में हमें लॉन्ग टर्म के बेसिस पर एक अच्छे प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट रहे हमारी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर गैप काफ़ी ज़्यादा है, आप देख सकते हैं प्रॉपर एक गैप है 600 पॉइंट का, यानी कि 200 से 300 पॉइंट का यहाँ पर हमें एक गैप देखने को मिल रहा है। अब इसको कवर करने में पूरा एक साल भी लग सकता है, और अगर आप चाहें तो इसको लॉन्ग टर्म के लिए फोकस कर सकते हो और अपनी वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। अब इसी को हम 1 डे टाइम फ्रेम पर देखते हैं। तो 1 डे टाइम फ्रेम में भी आप देख सकते हैं प्रॉपर साइडवेज पैटर्न हमें देखने को यहाँ पर मिला है। सो ये थे तीनों चारों स्टॉक्स जो कि अभी अपने ऑल टाइम हाई को हिट कर चुके हैं। साथ ही साथ इनमें काफ़ी अच्छी बाइंग रेंज है, साथ ही साथ ये बाइंग रेंज की रडार पर भी अवेलेबल है। तो अगर आप लोग चाहते हैं इनमें से कोई भी स्टॉक को फोकस करना, तो आप अच्छे से डीपली स्टडी किए। और साथ ही साथ ये कोई भी फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ स्टडी पर्पज़ के लिए बनाई गई वीडियो है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू सो मच।